हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एनटीजे एकेडमी। मेरा नाम है इरशाद मंसूरी और मैं हूं आप सभी का मैथ्स टीचर। जैसा कि आप जानते हैं, होली का फेस्टिवल अब ख़त्म हो चुका है और अब पढ़ाई पे फोकस किया जाए, क्योंकि कौन सा पेपर आने वाला बच्चों, मैथ्स 1। वो कब आएगा? 6 मार्च को आएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 3 पेपर ख़त्म हो चुके हैं हमारे, इंग्लिश, मराठी और हिंदी। ये तीनों पेपर लैंग्वेज के ख़त्म हो चुके हैं। चौथा पेपर हमारा मैथ्स 1 है। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में ज़रूर बताऊंगा। प्लस इसी के साथ साथ मैंने अपने ही इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और किस चैप्टर पे आपको फोकस ज़्यादा करना है और किस चैप्टर पे थोड़ा कम फोकस करना है। साथ ही साथ मैंने बताया था पेपर पैटर्न के बारे में भी और पेपर लिखने के तरीके के भी। टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बताया थे। अब चलते हैं हम पीआर के क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारा मैथ्स का टेक्स्ट बुक। तो फटाफट से अपने मैथ्स के टेक्स्ट बुक को ओपन कर लीजिए और मेरे साथ साथ टिक करते जाइए। पेज नंबर 3 में जो हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो आपको कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा? 2 मार्क्स के लिए। सब चलते हैं हमारे 1.1 की तरफ, जहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है बच्चों? 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ 1.1 पे, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक बच्चों ये आपको 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं और 7th और 8th जो है ये आपको कितने मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है? 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। चलते हैं हम अगली ओर की तरफ, जहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पेज नंबर 8 पे 1.2 के ऊपर एक कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल है, जहाँ पर 2 टेबल दिए हुए हैं। ये टेबल आपको 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए में। चलते हैं हम 1.2 की तरफ। यहाँ भी अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है पहला और दूसरा जो है ये आपको 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 जो दिख रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली बच्चों, ये आपको 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर 3 के बी में। कहाँ पूछा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का बी। ओके, चलते हैं हम आगे की ओर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 10 पे जो पहला, दूसरा और तीसरा दिख रहा है, ये आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है एमसीक्यू में भी और क्वेश्चन नंबर 1 के बी में भी, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन में। चलते हैं हम अगले की ओर, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हम कहाँ आ चुके हैं? हमारे क्रैमर्स रूल पे। पेज नंबर 14 पे बच्चों टिक कर लीजिए, एक्टिविटी 1 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट पेज नंबर 15 पे आ जाइए, जहाँ पे एक्टिविटी 2 आपको दिख रही है, आपको 3 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। चलते हैं हम अगली तरफ, जहाँ पे हमारा 1.3 आ चुका है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 1 मार्क्स के लिए और क्वेश्चन नंबर 3 आपको कितने मार्क्स के लिए बच्चों? 2 मार्क्स के लिए। आगे की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे हम देख सकते हैं पेज नंबर आप निकाल लीजिए सब लोग, पेज नंबर 19, जहाँ पे एक्टिविटी जो दी गई है 1.4 के ऊपर, ये आपको 3 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। अगर बात करते हैं हमारे 1.4 की बच्चों, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट एग्जाम में नहीं है। 4 मार्क्स के लिए अगर पूछा गया तो पूछा गया, नहीं तो इसमें आने के चांसेस क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। 90% ये ना के बराबर एग्जाम में आता है, तो इस पर आप ज़्यादा फोकस मत कीजिए। बात करते हैं हमारे 1.5 की तरफ चल के, अगर हम तो 1.5 में बच्चों देख सकते हो तुम लोग कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 1.5 की तरफ बढ़ते हैं हम। ये आ गया हमारा 1.5। इसमें पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स, दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स, तीसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स, चौथा क्वेश्चन 4 मार्क्स, 5वां क्वेश्चन 2 मार्क्स, 6वां क्वेश्चन 4 मार्क्स। टिक कर लो फटाफट सबके सब। फोकस करो कि इस पे आप ध्यान रखो, क्योंकि एमसीक्यू 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। 4 मार्क्स का टोटल एमसीक्यू आता है, तो इस पे आप फोकस कीजिए। देखिए, देख सकते हैं आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी है, ये आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स, ये आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर 1 के बी में। बात करते हैं हमारे अगले चैप्टर की, जिसका नाम है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सभी को पता होगा चैप्टर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितने मार्क्स का बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में? 12 मार्क्स का चैप्टर है ये।
ओके, अब इस 12 मार्क्स में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है और कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स में है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे 2.1 की तरफ आते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिख रहा है आपको वो 1 मार्क्स के लिए जनरली पूछा जाता है। और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2 जो दिख रहा है ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पूछा जाएगा, MCQ के अंदर पूछा जाएगा। ओके, बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें डिटरमाइन द रूट्स बोला गया है। ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी 2 मार्क्स का है और क्वेश्चन नंबर 6 भी कितने मार्क्स का बच्चों, 2 मार्क्स का। ओके, इस एक्सरसाइज में ये आपको 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। चलते हैं हम अगला, हमारे 2.2 पे जस्ट ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। ये आपको 3 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है क्योंकि ये रूट वाले क्वेश्चन है और रूट वाले क्वेश्चन बच्चों 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछे जाते हैं अगर आया तो। ओके, बात करते हैं हमारे 2.2 में जो 1 से लेके आपको 6 तक दिख रहा है बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड, ये आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी जो दिख रही है वो भी आपको कितने मार्क्स के लिए रहेगी, 2 मार्क्स के लिए रहेगा। जो रूट वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं वो 3 मार्क्स के लिए, बाकी सब यहाँ से लेके यहाँ तक कितने मार्क्स के बच्चों, 2 मार्क्स का। ओके, ये आ गया हमारा 2.2 खत्म। अब चलते हैं हम कहाँ पे, 2.3 पे। ओके, तो 2.3 पूरा टिक कर लो बच्चों, 3 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स से पूछे जाते हैं। ओके, चलते हैं हम अगले की तरफ जहाँ पे हमारा आता है फॉर्मूला मेथड। अब दोनों में से एक पूछा जाएगा आपको, या तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड या फिर फॉर्मूला मेथड, दोनों में से आपको एग्जाम में एक पूछा जाएगा। अगर पूछा गया तो कितने मार्क्स के लिए आएगा बच्चों, 3 मार्क्स के लिए आएगा। ओके, बात करते हैं हमारे 2.4 पे, जहां पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 1 मार्क्स का है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके, चलते हैं हम अगले की तरफ जहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है। ये भी आपको कितने मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ओके, अब आपको एक्टिविटी दिख रहा होगा पेज नंबर 44 पे बच्चों, ये कितने मार्क्स का एक्टिविटी है, 2 मार्क्स का एक्टिविटी है। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा बच्चों पेज नंबर 45 पे, ये भी एक्टिविटी कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। ओके, चलते हैं हम अगले की तरफ जहाँ पर हमको कौन सा एक्सरसाइज देखने मिलेगा, 2.5। कौन सा है वो, अल्फा एंड बीटा वाला। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये यूजुअली 2 मार्क्स का है या फिर 1 मार्क्स का आपको पूछा जा सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट एंड डिटरमाइन द वेदर द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ये आपको कितने मार्क्स के लिए है, 2 मार्क्स के लिए। ओके, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो, ये भी आपको कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, 2 मार्क्स के लिए। सम ऑफ रूट, ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए बच्चों। यहाँ पर जो 6th वन दिख रहा है आपको ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और 7th वन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। ओके, चलते हैं हम अगला 2.6 की तरफ जहाँ पे फर्स्ट वन, सेकंड वन 2 मार्क्स का है, थर्ड वन 3 मार्क्स का है, फोर्थ वन 3 मार्क्स, फिफ्थ वन 2, 6th 3, 7th 4, 8th 3, 9th 3 और 10th 3। ओके, टिक कर लिया सबने, चलो बहुत बढ़िया। चलते हैं हम प्रॉब्लम सेट की तरफ जहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने बताया था कि MCQ आपको पढ़ के जाना है, जो कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा बच्चों, 1 मार्क्स में आपको पूछा जाएगा। ओके, चलिए बात करते हैं हमारे 3rd चैप्टर की, इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यही मैंने बताया था आपको कितने मार्क्स के लिए है, 8 मार्क्स के लिए। जिसने मेरा वीडियो नहीं देखा जाके देख लीजिए फटाफट से, अभी जाके देख लीजिए कितने मार्क्स का कौन सी चैप्टर से है, कहीं मिस ना हो जाए। ओके, चलो फटाफट शुरू करते हैं। ओके, जैसे कि बात करेंगे हमारे 3.1 में, तो यहाँ पे 3.1 जो दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये सब कितने मार्क्स के लिए बच्चों, 1 मार्क्स के लिए। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है कि आपको ये 2 मार्क्स में देखने को मिल जाए। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2, बाकी सब कितने मार्क्स का बच्चों, 1 मार्क्स का। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सबने टिक कर लिया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पेज नंबर 64 पे एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 4, ये तीनों कितने मार्क्स का है, 2-2 मार्क्स का है। ओके, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। चलते हैं हम 3.2 की तरफ
जहाँ पे आपको देख सकते हैं बच्चों कि पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी है जो 3 मार्क्स के लिए है। नेक्स्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सब दिख रहा है। ये आपको कितने मार्क्स के लिए है? 2 मार्क्स के लिए। 7th वन जो है वो 3 मार्क्स का है। 8th वन जो है ये भी 2 मार्क्स का है। 9th वन 2 और 10th वन भी कितने मार्क्स का बच्चों? 2 मार्क्स का। टिक कर लिया सबने? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गए हम कहाँ पर? 3.3 पे। शाबाश। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, एक्टिविटी है। कौन सी है? एक्टिविटी, लेकिन हो सकता है कि आपको ये 2 मार्क्स में पूछा जाए सॉल्व करने के लिए। ठीक है। सेकंड दिख रहा है, ये भी कितने मार्क्स के लिए? 2। थर्ड दिख रहा है, ये भी कितने मार्क्स के लिए? 2। फोर्थ वन दिख रहा है, कितने मार्क्स के लिए? 3। फिफ्थ वन 3 और इम्पॉर्टेंट है ये। ओह सॉरी। चलिए नेक्स्ट 6 दिख रहा है आपको? 2। 7th, 8th और 9th, ये है आपका कौन सा क्वेश्चन? कंसेक्यूटिव नंबर्स वाले। ये आपको 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके चलो बहुत बढ़िया, सबने टिक कर लिया होगा आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक्सरसाइज कौन सा होगा बच्चों? 3.4, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन देखने मिलेगा 2 मार्क्स के लिए और दूसरा क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें आपको ये जो वैल्यू दिख रही है, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू जो है और ये वैल्यू आपको चेंज होके आएगी एग्ज़ाम में। सेम क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, वैल्यूज़ चेंज होके आती है। थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है 2, फोर्थ वन 3, फिफ्थ आपको दिख रहा है, ये है 4 मार्क्स के लिए और सिक्स्थ 2 मार्क्स के लिए। टिक कर लिया सबने? चलते हैं हमारे प्रॉब्लम सेट की तरफ। अब इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर का प्रॉब्लम सेट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7th, 8th टिक कर लिया सबने। 9th, 10th, 11th, 12th और 13। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा कितने मार्क्स के लिए। ठीक है चलिए आ जाइए। तो सेकंड से लेके बच्चों 6 तक 2 मार्क्स का है। 7th और 8th 3 मार्क्स का है। ये आपको 4 मार्क्स का, ये भी आपको 4 मार्क्स का और ये तीनों भी आपको कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है। ओके सबने टिक कर लिया। चलो अब नेक्स्ट आते हैं हमारे 4th चैप्टर की तरफ, जिसका नाम क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग। सभी को पता होगा कितने मार्क्स चैप्टर ये ना, बरोबर? ओके। अब इस चैप्टर के अंदर बच्चों ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको इस चैप्टर के अंदर जितना हो सके उतना आप MCQ पढ़ के जाइए, स्मॉल क्वेश्चन सॉल्व करके जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी के जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसको अच्छे से सॉल्व कर जाइए। और जो सिंपल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है, कौन से? सिंपल सॉल्यूशन वाले, जो आपको जितने समझ में आते हैं आप उतने इसको सॉल्व करके जाइए और 3.3 करके जाइए, 3.1 करके जाइए। सिंपल वाले क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और ज़्यादा इसमें से आपको पूछा भी नहीं जाएगा। ओके चलिए बात करते हैं हमारे अगले चैप्टर की, जिसका नाम है, क्या नाम है बच्चों? तो बताएगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या नाम है अगले चैप्टर का। हाँ सर, हमारा फेवरेट चैप्टर, इसका नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी। कितने मार्क्स का है? मैंने बताया था एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स। आई होप सभी को याद होगा। वीडियो नहीं देखा तो फटाक से देख लीजिए, वीडियो समझ में आ जाएगा कितने मार्क्स का है। अब इसमें आप देख सकते हैं पहला एक्सरसाइज जो है वो 1 मार्क्स का है। दूसरा एक्सरसाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर, दूसरा एक्सरसाइज भी आपको कितने मार्क्स के लिए मिलेगा? सिर्फ 1 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा एक्सरसाइज नहीं है, बहुत छोटा सिंपल एक्सरसाइज है। बात करते हैं हमारे अगले एक्सरसाइज की, जो है कौन सा एक्सरसाइज है? 5.3, जो आपको कितने मार्क्स के लिए देखने मिलेगा बच्चों? 2 मार्क्स का एक्सरसाइज है। बात करते हैं हम हमारे अगले एक्सरसाइज की, जो है 5.4, जो आपको कितने मार्क्स के देखने मिलेगा बच्चों? 3 मार्क्स में देखने मिलेगा। और इसी के रिलेटेड मैंने कुछ हॉट्स क्वेश्चन भी रेडी किए हैं
जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपको कहाँ पर मिलेगा। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए, ज़रूर उससे पढ़ के जाइएगा। इस चैप्टर के हॉट्स क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, ज़्यादा बड़े हॉट्स क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन आपको कितने मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं बच्चों, वो 4 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। इसके लिए आप इस वीडियो लेक्चर में एंड तक बने रहिए, मैं आपको बताऊँगा कहाँ पर है वो, इस वीडियो के एंड में वो एक्सरसाइज। ओके, चलिए इस चैप्टर के आप सारे प्रॉब्लम सेट भी सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, बहुत ही सिंपल है। हमारा लास्ट चैप्टर है, इसका नाम क्या है, स्टैटिस्टिक्स। जैसा कि मैंने बताया था, कितने मार्क्स चैप्टर है ये, बराबर है, ओके, थैंक यू। 12 मार्क्स चैप्टर है ये। अब इस 12 मार्क्स में आपको कौन कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के लिए बताता हूँ मैं, चलिए। और इसका भी कुछ हॉट्स क्वेश्चन है, एंड में देखने मिलेगा आपको। चलिए, Here is my exercise 6.1। पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स, दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स, तीसरा 2 मार्क्स, चौथा 2 मार्क्स, पाँचवा एंड छठवा 3 मार्क्स। अब सब बोलेंगे सर पाँचवा छठवा 3 मार्क्स के लिए क्यों? तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, कौन सा मेथड बोला गया है, डायरेक्ट, अज्यूम मीन, डायरेक्ट मेथड दिख रहा है, अज्यूम मीन। यहाँ पर क्या है, स्टेप डेविएशन। इसमें सभी को पता होगा कितने कॉलम्स आते हैं, 6। बड़ा क्वेश्चन है, इसके लिए कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए। ओके, बात करते हैं हमारे अगले एक्सरसाइज की, जिसका नाम है 6.2। ओके, चलिए शुरू करते हैं 6.2 की तरफ। तो 6.2 में आप 3 मार्क्स का एक्सरसाइज है, कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का। ओके, बात करते हैं हमारे अगले एक्सरसाइज की, जो है 6.3। ये भी कितने मार्क्स का बच्चों, 3 मार्क्स का। ओके, बात करते हैं हमारे अगले एक्सरसाइज की, जो कौन सा है, 6.4 हिस्टोग्राम। कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। और सेम क्वेश्चन आपको नहीं पूछाएगा, इसके अलावा भी अलग टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर है, जो आपको बुक में कहीं देखने नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको कहाँ पे मिलेगा, MTJ अकेडमी में मिलेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। ओके, मैं आपको बताऊँगा, वीडियो के एंड तक बने रहिए, तभी बताऊंगा। 6.5 दिख रहा है आपको बच्चों, ये भी कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। कौन सा, ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके, बात करते हैं हमारे अगले एक्सरसाइज की, जो है 6.6 ड्रॉ द पाई चार्ट, पाई डायग्राम, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 पूरा एक्सरसाइज कितने मार्क्स का बच्चों, 4 मार्क्स का एक्सरसाइज है। ओके, तो इसी के साथ मैंने आपको बता दिया है कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं एग्जाम में, और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। हाँ, मैंने एक चीज़ और बताई थी कि आपको मैं हॉट्स क्वेश्चन बताऊंगा। तो हमारे बायो में जाइए, लिंक वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, आपको सारे पूरे 6 के 6 एक्सरसाइज के सारे हॉट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में और कोई भी डाउट आ रहा है, या आपको अगर मैथ्स में कुछ भी डाउट आ रहा है, तो कमेंट कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस चैप्टर का, और वहाँ पर आप जाके PDF डाउनलोड कर लीजिए, सारे हॉट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और आपको कुछ भी डाउट अगर आ रहा है तो आप फटाफट से कमेंट कीजिए, या फिर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मुझे DM कर सकते हो, तो मैं आपको वहाँ पे सॉल्यूशन दे सकता हूँ। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा है। तो मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपके पास आज टाइम है तो आप हमारा जो 1st चैप्टर, 2nd चैप्टर और 6th चैप्टर, इसको आज कैसे भी करके पढ़ के ख़त्म कर दीजिए। सुबह उठिए आप, सुबह उठ के आप जो रिमेनिंग चैप्टर है 3, 4 एंड 5, इसको आप ख़त्म करिए, ताकि आपके लंच तक आप ये चैप्टर को फिनिश कर पाए। कब तक, लंच तक आप सारे चैप्टर को अच्छे से करके फिनिश कर दें, ताकि आपको जो टाइम मिलेगा उसमें आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। ओके बच्चों, तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।